मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसका रीज़न क्या है ना, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है इस चीज़ का कि हमने यूरिया जब सिट्टा निकल रहा है तो हमने यूरिया बहुत ज़्यादा डाली तो उसका साइड इफेक्ट क्या आ सकता है? मतलब हम तो सोच रहे हैं हमें फ़ायदा पहुँचेगा, तो उसका नुकसान क्या हो सकता है फसल यूरिया का। अच्छा, ये है ना, बीज खाली रह जाएगा। अब इस प्रोसेस को समझना साइंटिफिकली, बीज बनने का अमल कैसे होता है। जब हम इनिशियली हमने उसको तैयार किया, फिर यूरिया का टाइम आया, सिट्टा निकलने से पहले हमने उसको यूरिया दिया, पोटाश भी दी, सारी खादें मुकम्मल की। उस वक्त तक तो सिट्टा नहीं निकल रहा है, उस वक्त तक पत्ता चौड़ा हो रहा है। जितना हम दे रहे हैं तो पत्ता ऊपर जा रहा है, पत्ता अच्छा हो रहा है, पत्ते की चौड़ाई बढ़ रही है। अब क्या होता है, अब दाना बनने का अमल शुरू हो गया। अब दाना अमल बनने का शुरू हुआ तो पत्ते को आप नोक से देखोगे तो वो ब्राउन होना शुरू होगा, वो भूरा होना शुरू हो जाएगा, सूखना शुरू हो जाएगा ऊपर पत्ता नोक से ना। इसका मतलब ये होता है कि वो पत्ता जो है अपनी जो भी उसके पास एनर्जी दी थी हमने, अब वो दाने को कन्वर्ट करके दे रहा है। अब वो सूखता जा रहा है, लेकिन वो सूखने के साथ साथ वो जो थी ना, वो एक फैक्ट्री की तरह तैयार हो गई खुराक की, और उसने दाने को खुराक देनी शुरू कर। कह लो जो प्याज में जिस तरह का कॉन्सेप्ट है कि पत्ते उतार रहे हैं, यही गंदम में, यही चावल में, यही गंदम और यही चावल में, ठीक है ना। कपास की बात अभी हो नहीं रही है। हाँ, तो वो जो अब पत्ता जो है वो उसको खुराक दे रहा है। अब हमने दे दी यूरिया, अब वो तो अपना एक प्रोसेस कर रहा था। अब उसको जैसे ही यूरिया मिलेगी तो पत्ते की, पौधे की ये समझ में आएगा कि अब शायद दोबारा मेरा काम इस पत्ते को बढ़ाना है। अच्छा, जब वो पत्ता वापस से ग्रीन होगा तो वो क्या करेगा कि वो पत्ता तो ग्रीन हो गया, अब वो पत्ता दाना यहाँ तैयार होने का अमल, वो जो टाइम था, जो पत्ता सूखने का अमल, वो टाइम गुजर चुका होगा। अब टाइम वो गुजर गया तो अब दाना जो है वो सिट्टे के अंदर तैयार हो रहा था, वो वहीं रुक जाएगा, इसलिए कि उसने उस दिनों में वो खुराक ली नहीं। अब वो तैयार हो गया तो अब उसके पास गुंजाइश ही नहीं बची, क्योंकि जब हम इसको दबाते हैं ना तो ये बिल्कुल जब तक लिक्विड फॉर्म में अंदर बीज हो रहा होता है तब तक वो ये अमल कर रहा होता है। जिस दिन उसको हम दबाएं तो वो जो राइस है उसके अंदर से वो जो बीज है वो टूटने के बाद उसमें कोई लिक्विडपन नहीं रहे अंदर, मतलब ऐसा कोई वो आंसर उसके अंदर बाकी नहीं बचे, तो इसका मतलब ये है कि अब उसका वो प्रोसेस का टाइम ख़त्म हो गया। अब उसने क्या करना है, वो तो फिल करना था ना उसने उसको, तो अब वहाँ तो वो काम ही नहीं कर रहा है। अब क्या होगा कि दाना बिल्कुल छोटा रह जाएगा, कोई दाना बनेगा ही नहीं, तो आपकी ये खाली होगी। ये रीज़न है कि जब हम उस वक्त यूरिया दे रहे होते हैं तो बजाय नुकसान के दिनों में क्या दिन पड़ते हैं ये है? फसल के दिनों में क्या दिन, कौन से डेज हैं ये डेज जैसे ही सिट्टा स्टार्ट होता है, निकल आया बाहर या अंदर से बस स्टेम में, हाँ स्टेम के अंदर है, उसने काम शुरू कर दिया पत्ते ने। अब ये प्रोसेस शुरू होगा, मतलब सिट्टा अभी अंदर बन गया है, मोटा सा आपको दिख रहा है। तो जैसे ही वो सिट्टा बाहर निकला थोड़ा सा भी ना, इसका मतलब अब पौधे ने अपना वॉल